चलिए समझते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसका आपका डेफिनेशन कैसे होगा, इसका आपका जो है डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि ए और बी जो है वो आपका दो सेट है, ठीक है। देन यूनियन इज डिनोटेड बाय, इसका यूनियन को ए यूनियन बी से हम लोग डिनोट करेंगे, बीच में आपको यू लगा देना है। यू का अर्थ हो गया आपका यूनियन। और इसको अगर हम लोग देखें कि इस सेट में ए यूनियन बी के सेट में क्या क्या एलिमेंट कंटेन होगा, तो एलिमेंट्स जो होगा वो आपका जो है इसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट को आपको जो है लिख देना होता है। जबकि जो अगर कॉमन एलिमेंट है, इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोथ सेट ए एंड बी, मान लीजिए ए में भी है बी में भी है, तो उसको आपको क्या करना है कि केवल एक बार उसको आपको लिखना है। कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते, ये पहले से हम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आपको उस चीज़ को फॉलो करना। उसके बाद देखिएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। आप सिंबल को यहाँ देख पा रहे होंगे कि यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन में उसको उल्टा कर दिया। एंड इट कंटेन एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। बात को इसको समझा जाए, ठीक, कि दोनों के पास जो एलिमेंट आपका प्रेजेंट होगा उसी को आपको क्या करना है कि उसका इंटरसेक्शन में लेना है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको समझें तो हम लोग जो है वो समझ सकते हैं कि यूनियन अगर कभी भी दो सेट का आपका किया जाएगा तो वो थोड़ा बड़ा होगा, है ना। वो सेट जो होगा उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, है ना। जबकि अगर आप जो है इंटरसेक्शन वही दो सेट का कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा केवल उसको लिखेंगे तो वो सेट जो होगा वो थोड़ा आपका छोटा हो जाएगा, उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो थोड़ा आपका कम होंगे, है ना। हमेशा यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे जितना आपका इंटरसेक्शन है उसके तुलना में, है ना। इंटरसेक्शन मतलब मिलना। जैसे बहुत सारे जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को आपस में मिलाते हैं कि उसका मिल रहा है इससे कि नहीं मिल रहा है। या छोटा सा अगर एग्जांपल हम लोग लें, जैसे शादी विवाह में ही होता है ना, तो लड़का है लड़की है तो उसका बहुत सारा गुण को मिलाया जाता है ना। आप लोग सुने होंगे कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपका जो है लड़का और लड़की में आपका जो है 36 प्रकार का गुण होता है जो आपका जो है वो मिलना चाहिए। या उसमें से मान लीजिए थोड़ा मोड़ा आपका जो है कम भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ही आपका जो है दोनों का आपका कोई गुण नहीं मिलेगा तो ऐसा कहा जाता है कि भाई वो जो है कहीं न कहीं वो ख़राब है, वो आपका जो है वो सेट नहीं होगा। इस टाइप से आपका जो है वो आपका जो है कहा जाता है। तो इंटरसेक्शन मतलब मिलना, कि भाई दोनों में क्या क्या चीज़ आपका मिल रहा है ना। और यूनियन मतलब सबको मिला के लिख देना, उसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर हम लोगों ने उस दो सेट का आपस में यूनियन कर दिया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और आगे हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, है ना, हम लोग के पास मान लीजिए कि एक सेट है जिसके पास आपका ए ई आई ओ यू इस तरह से आपके पास जो है 5 एलिमेंट्स उनके पास है। ये बहुत फेमस आपका जो है एग्जाम्पल है आपका जो है सेट का, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। और बी मान लीजिए आपका एक अनदर सेट है जिसके पास केवल आपका ए बी सी डी ई, ये आपका जो है वो 5 एलिमेंट इसके पास अगर आपका जो है मौजूद है, ठीक। तो अगर हम इन लोगों का जो है ऐसे यूनियन फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, राइट। तो इफ़ वी फाइंड ए यूनियन बी वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी, बट द कॉमन एलिमेंट विल बी रिटन ओनली वंस। जैसे ए आपका दोनों के पास है, आपने एक बार लिखा, फिर मान लीजिए आपका बी है, सी है, डी है, उसके बाद ई जो है ये भी आपका दोनों में है तो दोनों में केवल एक बार लिखिएगा। उसके बाद आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, इसको भी आपको क्या करना है कि बगल में इस तरह से आपको लिख देना, ठीक। तो इस प्रकार से कहीं भी समझने में कोई बहुत बड़ी आपका जो है यहाँ पर जो है बात नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ नहीं है। बहुत आसानी से सरलता से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर दोनों के पास जो एलिमेंट है आपको सबको लिखना है। जहाँ तक बात रह गई क्रम का, ऑर्डर का, है ना, तो सेट में क्या होता है ऑर्डर कहीं पर भी आपका मायने नहीं रखता है कि आप जो है वो कौन से एलिमेंट को कहाँ लिखते, बस वो उस जगह पर आपका उस सेट में कहीं पर भी आपका लिखा जाना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए कि आप इन्हीं का इंटरसेक्शन करते हैं कि व्हाट are the element that are present in intersection of A and B. So we have to write the common elements in A and B. So we can see A and this is E. A and E are the two elements which are present in both A and B. That's why A and E will be the only two members of A intersection B. ठीक है।
तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत आसानी से हम लोग जो है इंटरसेक्शन और यूनियन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए ए के पास आपका 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं और बी के पास 2 और 4 इस तरह से आपका जो है 2 एलिमेंट इसके पास है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिएगा कि इसी टाइप का जो है सेट को हम लोग बोलते हैं सबसेट, है ना। यहाँ जो बी है इसके पास जो भी एलिमेंट है वो सब आपका जो है ए के पास मौजूद है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है ना। और ए जो है उसके अगर उधर से सोचेंगे तो ए को कहा जाता है कि ए जो है वो बी का आपका जो है सुपर सेट है ना। तो सुपर सेट हो गया ए और बी हो गया सबसेट। तो अगर इस स्थिति में हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन या यूनियन अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली 2 और 4 ये आपका 2 एलिमेंट इसमें मिलेगा, मतलब ये फिर से आपका जो है कहीं न कहीं बी के ही आपका बराबर हो जाएगा। तो इसको भी समझिएगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम है अगर उसमें आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें इस तरह का सवाल आपको पूछता है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वहाँ पर देखिएगा जो छोटा सेट होगा उसी के वो बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसमें क्या करें कि इसके जगह पर इसका यूनियन फाइंड आउट करें, है ना, कि ए यूनियन बी जो है इसका वैल्यू आपका जो है वो क्या होगा। तो इसमें बड़ा सरलता से आप देख सकते हैं कि दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 फर्स्ट सेट के पास है, 2 दूसरे के पास है, पहले के पास भी है, 3 फर्स्ट सेट के पास है और 4 जो है वो आपका पहले के पास भी है और दूसरे के पास भी है। तो ये जो पूरा का पूरा सेट आपका बना ये कहीं न कहीं फिर से आपका जो है ए के ही आपका बराबर हो गया, मतलब जो सुपर सेट उसका था वो उसी के बराबर हो गया। तो एक तरह से ये जो आपका सेट बना ये कहीं न कहीं आपका जो है अपने सुपर सेट के बराबर हो गया। तो इस तरह से आप इजीली बहुत आसानी से इसका इंटरसेक्शन और यूनियन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। हमको उम्मीद है कि आपको जो है ये इंटरसेक्शन और यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जो है समझ में आ गया होगा।